हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है और ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़, जेंट्स, जेंट्स स्वेटर में आप डिज़ाइंस को बीच बीच में डाल सकते हैं और बच्चों के स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में या छोटे बच्चों के स्वेटर में भी आप डाल सकते हैं। डिज़ाइन बहुत प्यारा है और बहुत ही आसान भी है। इसमें 5 के मल्टीपल में फंदे लिए जाते हैं और प्लस 2 एज के फंदे। तो आइए डिज़ाइन शुरू करते हैं। ये डिज़ाइन जो है वो उल्टी रो से शुरू होता है, तो हम डिज़ाइन को शुरू करते हैं। तो ये देखिए उल्टी साइड है। एक फंदा, एज का फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद हम धागे को एक बार राइट नीडल पे लपेटते हैं, एक उल्टा बुनते हैं, फिर से एक बार धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, दूसरा उल्टा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, तीसरा उल्टा बुनते हैं और फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं इस तरह से, और एक और उल्टा बुनते हैं। तो 4 बार हमने लपेटा और चार फंदों को उल्टा बुना। ये 5वां फंदा है जो डिज़ाइन के बीच का आएगा, उसको भी हम उल्टा बुन लेते हैं। फिर से एक बार धागे को लपेटा, एक फंदा उल्टा बुना, फिर से धागे को लपेटा, राइट नीडल पे एक फंदा और उल्टा बुना, 2 फंदे हो गए। फिर ये धागे को लपेटा राइट नीडल पे, ये तीसरा फंदा उल्टा बुनते हैं। फिर चौथी बार राइट नीडल पे धागे को लपेटा और ये चौथा फंदा उल्टा बुन देते हैं। ये बीच वाला फंदा उल्टा बुन देते हैं ऐसे ही बिना लपेटे। फिर से एक बार धागे को लपेटते हैं, एक फंदा उल्टा बुनते हैं, फिर से धागे को एक बार राइट नीडल पे लपेटते हैं, दूसरा फंदा उल्टा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, तीसरा फंदा उल्टा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, चौथा फंदा उल्टा बुनते हैं और ये 5वां है उसको प्लेन ऐसे ही उल्टा बुन देते हैं। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, एक फंदा उल्टा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, दूसरा फंदा उल्टा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, तीसरा फंदा उल्टा बुनते हैं और फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, चौथा फंदा उल्टा बुनते हैं और ये बीच वाला जो 4 के बाद 5वां है उसको प्लेन ऐसे ही उल्टा बुन देते हैं। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, एक फंदा उल्टा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, एक फंदा उल्टा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, एक फंदा उल्टा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, एक फंदा उल्टा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं। कितना हो गया देखिए, हमने एक उल्टा बुना, फिर 1 2 3 4 और 4 के बाद हमें नहीं लपेटना है, एक फंदा ऐसे ही प्लेन उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 हो गया। ये फंदा हम प्लेन उल्टा बुनते हैं इस तरह से। फिर से धागे को लपेटते हैं, एक फंदा उल्टा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, दूसरा फंदा उल्टा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, तीसरा फंदा उल्टा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, चौथा फंदा उल्टा बुनते हैं और ये 5वां फंदा जो है वो हम प्लेन उल्टा बुन लेते हैं और बाद बाकी फंदा, एक फंदा और उल्टा बुनते हैं और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुन देते हैं। ये उल्टी तरफ, ये फर्स्ट रो है जो उल्टी तरफ से शुरू हुआ है। अब हम सेकंड रो पे आ गए फ्रेंड्स। तो पहला फंदा हम क्या करेंगे, इस तरह से उतार लेते हैं, उसके बाद धागा पीछे की तरफ कर देते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं, उसके बाद इसको खोलते हैं इस तरह से, एक खोला, फिर दूसरा खोला, तीसरा खोला और ये चौथा खोला। 4 फंदे हमने खोले, जिनको हमने लपेटा था उसको हम खोल देते हैं इस तरह से। उसके बाद 4 फंदों को इस तरह से हम ले लेंगे लेफ़्ट नीडल पे। उसके बाद इसमें 3 के बाद गैप में नीडल डाल के एक बार सीधा बुनते हैं, फिर धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं, दूसरी बार यहीं से डाल के एक बार और सीधा बुनते हैं
और फिर से एक बार धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और फिर से एक बार सीधा बुनते हैं। तो देखिए, और उसके बाद यहाँ पे हम चारों फंदों को एक साथ लेके हम बैक साइड से एक सीधा बुन देते हैं इस तरह से। एक सीधा बुनने के बाद ये चारों फंदे हम नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिरा दिया और ये जो जो ऊपर हमने अभी बुना था, वो ये तीन जो दिख रहे हैं आपको, उनको आपको इस तरह से लेना है और इसके ऊपर से इस तरह से उतार देना है। उसके बाद इसके अंदर घुसा के एक बार इस तरह से तीनों को एक साथ सीधा बुन देना है। तो आपके 4 के 4 फंदे वापस आ जाते हैं। आप ये करते समय कोई भी ज़बरदस्ती ना करें, बहुत हल्के हाथ से काम करें ये वाला, नहीं तो कोई भी फंदा खींच जाएगा इसमें से और इसकी आकार इसका बिगड़ जाएगा। फिर से ये जो बीच वाला फंदा, उसको हम सीधा बुन देते हैं। तो 4 इसके फंदे हुए, 5वां होते, इसलिए 5 के मल्टीपल में बताया मैंने। अब देखिए, अब एक फिर से जो लपेटे वाले हैं उनको हम खोलेंगे। तो इस तरह से खोला, एक खोला, फिर दूसरा खोला, फिर तीसरा खोला और फिर ये चौथा खोला। ये चारों खुल गए। अब इनको हम लेफ़्ट नीडल पे ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर से वही काम करना है। 3 के बाद नीडल को डालिए गैप में, एक बार सीधा बुनिए इस तरह से, सीधा बुना, धागे को राइट नीडल पे लपेटा, दूसरी बार सीधा बुना, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटा, फिर से एक बार सीधा बुनते हैं। तो हमने 3 बार घुसा के सीधा बुना, 2 बार लपेटा इस तरह से, और ये देखिए चौथी बार क्या करते हैं, हम ये चारों फंदों को एक साथ लेके सीधा बुन देते हैं और इसको धीरे से उतार देते हैं। अब ये 3 फंदे जो ऊपर के दिख रहे हैं इस तरह से, ये वाले और ये वाले जो हमने अंदर डाल के 3 फंदों के बाद जो गैप डाल के बुना था, वो फंदे हैं ये। तो इनको क्या करते हैं, इस तरह से इसके ऊपर से निकाल देते हैं। ये देखिए आपके 3 फंदे आ गए, पर चौथा में कैसे आएगा, इसमें हम तीनों के अंदर एक बार नीडल डालेंगे और बहुत हल्के से ये करना है आपको, ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो ये इस तरह से इसको सीधा बुनकर चौथा फंदा आ गया। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये बीच वाला फंदा है, इसको बीच वाला फंदा को बुन दिया। वही करना है जैसा पहले किया था। एक फंदा खोला, दूसरा फंदा खोला, तीसरा फंदा खोला और ये चौथा फंदा खोल दिया। तो इस तरह से 4 हो गए हमारे। तो 4 को हम लेफ़्ट नीडल पे इस तरह से ले लेंगे। 3 के बाद फिर से वही करना है। 3 के बाद नीडल डाल के एक बार सीधा बुनेंगे, धागे को एक बार राइट नीडल पे लपेटेंगे, दूसरी बार डालेंगे, फिर से एक बार सीधा बुनेंगे, फिर से दूसरी बार धागे को लपेटेंगे, फिर तीसरी बार इसमें डालेंगे, सीधा बुनेंगे, लेकिन इस बार धागे को नहीं लपेटेंगे, हम ये चारों को एक साथ लेकर सीधा बुन देंगे और इन चारों फंदों को इस तरह से नीचे गिरा देंगे। फिर जो ये हमने बुना है उसमें ऊपर वाले जो 3 हैं, उनको 3 को इस तरह से लेके इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। देखिए 3 फंदे आ गए हमारे। और इसके बाद इसमें इन्हीं 3 फंदों में ये नीडल डालेंगे, एक बार सीधा बुन के हल्के से चौथा फंदा हम इस तरह से निकाल लेंगे। फिर ये बीच वाला फंदा है, उसको सीधा बुनेंगे। फिर से अब खोलेंगे हम 4 फंदे, एक, ये दूसरा खोला, ये तीसरा खोला और ये चौथा खोला। चारों फंदे हो गए। इन चारों फंदों को हम लेफ्ट नीडल पर ले लेंगे। उसके बाद 3 फंदों के बाद हम नीडल डालेंगे, एक बार सीधा बुनेंगे, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे एक बार, फिर से एक बार सीधा बुनेंगे, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, फिर से एक बार सीधा बुनेंगे। उसके बाद चारों फंदे जो 3 धरे हैं, एक ही धरे, चारों फंदों को एक साथ लेकर हम बैक साइड से सीधा बुन देंगे इस तरह से, और ये चारों फंदे जो हैं हम नीचे गिरा देंगे। उसके बाद ये जो हमने बुनाया उसमें से ऊपर वाले 3 लेते हैं, ऊपर वाले 3 इस तरह से लिए
और इनको इस तरह से उतार दिया। तो इस तरह से देखिए 3 फंदे अभी आपके आए, और उसके बाद इसमें नीडल डाल के एक बार और सीधा बुन देंगे तो हमारा चौथा फंदा आ जाएगा। हल्के से इसको उतार दीजिए। एक फंदा फिर से सीधा बनेगा, फिर खोलेंगे हम। एक फंदा खोला, दूसरा फंदा खोला, तीसरा फंदा खोला, फिर चौथा फंदा खोला। 4 फंदे खुल गए। इन चारों को लेफ्ट नीडल पे हम ले लेंगे। फिर से वही करना है। 3 के बाद नीडल डालना है, एक बार सीधा बुनना है, इसके बाद एक बार धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटना है, दूसरी बार सीधा बुनना है, फिर इस तरह से दूसरी बार भी धागे को राइट नीडल पे लपेटना है, तीसरी बार सीधा बुनना है, और तीसरी बार लपेटना नहीं है, चारों फंदों को एक साथ मिला के इस तरह से बैक साइड से सीधा बुन लेना है। उसके बाद चारों फंदों को नीचे गिरा दीजिए। फिर जो इधर बुना है उन 3 फंदों को इस तरह से लीजिए लेफ़्ट नीडल पे, और उनको इस तरह से इसके ऊपर से उतार दीजिए। लेकिन अभी फंदे उतारिए नहीं, इसको एक बार अंदर डाल के नीडल को एक बार सीधा बुनना पड़ेगा। बहुत हल्के से करना पड़ता है, नहीं तो दूसरे फंदे भी साथ में खींच जाते हैं। देखिए चौथा फंदा हमारा आ गया, लेकिन दूसरा खींच गया है इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, वापस कर देंगे। और ये तरीका फिर से पहले से करें। पहले इसको वापस ले लिया, फिर इसको लिया इस तरह से उतारा, उसके बाद इस तरह से डाल के सीधा बुन लिया। देखिए 4 फंदे आ गए। फिर एक फंदा सीधा बुना, और फिर 4 फंदे हम उनको खोल लेते हैं। 1 2 3 और ये 4 फंदे खुल गए। चारों फंदे हम इस तरह से लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे, और उसके बाद 3 के बाद फिर वही करना है। तीन के बाद नीडल डालते हैं, एक सीधा बुनते हैं, एक बार धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, दूसरी बार सीधा बुनते हैं, दूसरी बार धागे को लपेटते हैं, तीसरी बार सीधा बुनते हैं। लेकिन तीसरी बार लपेटना नहीं है धागा, चारों फंदों को एक साथ लेके बैक साइड से एक सीधा बुन देना है। सीधा बुन दिया, और इन चारों फंदों को नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद ये ऊपर वाले जो 3 हैं, 1 2 और ये 3, तीनों को साथ में लिया है, इसके ऊपर से हल्के से उतारना है। अगर हल्के से नहीं उतारना है, उतर रहा है तो फिर से बैक में जाइए, पीछे जाइए, और एक फंदा इसमें निकल गया है, इसको हम इस तरह से करेंगे, और फिर से एक प्रोसेस को दोहरा देंगे। देखिए ये 3 फंदे आ गए, 3 फंदे आ गए। अब इसमें एक बार जो 3 फंदे थे उधर उनमें नीडल डाल के एक बार फिर से उसको सीधा बुन के निकालते हैं। उसके बाद इसको उतारते हैं। लास्ट वाला फंदा है उसको सीधा बुन देते हैं। तो देखिए इस तरह से डिज़ाइन बन के आता है। इसके बाद की जो रो होगी, डिज़ाइन तो एक ही 2 रो की है, लेकिन उसके बाद जो बीच में आपको गैप फिर डालना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा ही इसमें गैप 2 लाइनों की गैप आएगी। तो 2 लाइन के बाद फिर डिज़ाइन बनेगा। तो एक लाइन जो ये मैं उल्टा बुन रही हूँ, डिज़ाइन बनाने के बाद ये उल्टी लाइन बनेगी, फिर एक सीधी लाइन बनेगी, उसके बाद फिर से उल्टी लाइन में ये डिज़ाइन आप रिपीट कर सकते हैं। तो ये उल्टी लाइन मैं बुन लेती हूँ। उल्टी लाइन में हमने सारे फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आएगी सीधी लाइन। सीधी लाइन में सारे फंदे सीधे बुन देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये फंदे सारे फंदे इस लाइन में सीधे बुन देंगे। इस तरह से सीधे बुन देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी लाइन बुनकर मैंने कंप्लीट कर ली है।
अब देखिए उल्टी लाइन फिर से आ गई। तो उल्टी लाइन में आप जैसे रो 1 में हमने किया था, रो 1 में करना है, फिर रो 2, रो 3, रो 4 ऐसे। रो 3 और रो 3 तो पूरा सारे फंदे उल्टे बनेंगे। रो 4 में सारे फंदे सीधे बनेंगे। और फर्स्ट रो में मैंने बताया था धागा लपेटने का, तो वैसा अब आपको रिपीट करना पड़ेगा यहाँ से फर्स्ट रो से। और उसके बाद इस तरह से आपका सेकंड रो में ये पैटर्न बन जाएगा। और थर्ड रो और फोर्थ रो तो बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से डिज़ाइन रिपीट करें और बनाएं। देखिए बहुत प्यारा पैटर्न है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।